जो सत्य वचन है उसको मैं आपका बीच में प्रकट करूं, सही वचन को सही ज्ञान के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ, और आप भी सुनने के लिए तैयार रहें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब कोई मिलकर हम उसका सत्य मार्ग में चल। हालेलुया, हालेलुया। और मोबाइल से चेक करो, क्योंकि मेरा मोबाइल खराब है, कैसे आ रहा है देखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं आज का विषय है। आज विषय यह है कि बड़े ध्यान से सुनना, विषय को मैं बता दे रहा हूं। सत्य को, हाँ, सत्य को जान गए हैं। क्या? सत्य को जान गए हैं, फिर से गड़बड़ी ना करो। हालेलुया। यह है आज का टॉपिक, यह है आज का विषय। सत्य को जान गए हैं, फिर से गड़बड़ी ना करो। इसका मतलब क्या है? जो कि यीशु को जानकर, सत्य को जानकर, जिस प्रकार वचन बताता है यूहन्ना और 8:32 में बताता है कि सत्य को तुम जानोगी और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। कहां से? पाप से। तो आज हम सत्य को क्या कर चुके हैं? जान गए हैं। सत्य को, यीशु को जान गए, लेकिन फिर से गड़बड़ी ना करो। हालेलुया। फिर से क्या ना करें? गड़बड़ी ना करें। अगर गड़बड़ी हो जाता है तो हम परमेश्वर का शरण में, परमेश्वर का और सही मार्ग में हम चलने नहीं पाएंगे। इसलिए मैं फिर से उस टॉपिक को बताता हूं। कहता है सत्य को जान गए हैं, फिर से गड़बड़ी ना करो। हालेलुया। तो यहाँ से फिर से हम आगे बढ़े। कहा जाता है पहले हम परमेश्वर को जानकर उसका, यानी ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ है, लिखा जाता है पहले हम परमेश्वर को ना जानकर, क्या? परमेश्वर को ना जानकर उसका, यानी शैतान का गुलाम थे। किसके? शैतान के गुलाम थे। जब परमेश्वर को हम नहीं जाने थे, जब हम सत्य को नहीं जाने, तो हम किसका गुलाम थे? शैतान का गुलाम थे। शैतान जिस प्रकार करता था, हम लोग का अंदर जिस प्रकार मनों में डलता था, उसी प्रकार हम क्या करते थे? चलते थे। शैतान चाहेगा आपका जीवन में गली निकल जाएगा। शैतान चाहेगा आपका जीवन में किसी को झगड़ा कर देंगे। शैतान चाहेगा आपका जीवन में, आपका मन में वो बातों को डालेगा, आप पीने खाने लग जाएंगे। शैतान आपका जीवन में वो इस्तेमाल करेगा कि आप परेशान, चिंता, टेंशन हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम किसका गुलाम थे? जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम किसके गुलाम थे? शैतान का गुलाम थे। और लोग आज शैतान का गुलाम है, जो यीशु को नहीं जानते हैं। आज यीशु को जानकर भी क्या करते हैं? वही करते हैं जो कि यीशु का दृष्टि में गलत है। इसलिए कहता है, लेकिन आज परमेश्वर को जानकर भी, क्या? आज परमेश्वर को जानकर भी शैतान का गुलाम है। तो देखिए, आज परमेश्वर को जानकर भी अगर शैतान का गुलाम है तो क्या फायदा परमेश्वर को जानकर? हालेलुया। एक विश्वासी अगर परमेश्वर को जानकर सत्य को जान गया है, यीशु को पहचाना है, और वो जानता है कि यीशु क्या है, यीशु को क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, उसको जानता है, लेकिन फिर भी उसी का गुलाम है। किसका? शैतान का गुलाम है। तो क्या फायदा परमेश्वर को जानकर? क्या फायदा इस यहाँ आकर वचन को सुनकर? क्या फायदा उसका बाइबल को पढ़कर? क्या फायदा इस कलीसिया में आकर या कहीं जाकर? हालेलुया। अगर उसका गुलाम से अगर छुटकारा नहीं हुआ है, शैतान की गुलाम से, शैतान के बंधन से, शैतान के उस कामों से अगर आप आजाद नहीं हुए हैं, तो यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप कहीं भी जा सकते हैं परमेश्वर का महिमा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को जानकर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहा सत्य को जानकर फिर से गड़बड़ी ना करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हम सत्य को जानकर, सत्य कब गड़बड़ी होता है? सत्य को कब हम अशुद्ध करते हैं? जबकि हम शैतान की कामों को अपना जीवन में लागू होने देते हैं। हालेलुया। कैसे? हम समझते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में वो बातें, वो पीना खाना जो नशा है, वो व्यभिचार है, वो गाली देना, वो गंदे बातें हैं, उसको अगर हम फिर से लागू करते हैं
तो क्या करते हैं? परमेश्वर को जानकर कुछ फायदा है नहीं है। अब यीशु को जानकर आज भी अगर पीना खाना शुरू करते हैं, लोगों के साथ मेल प्रेम से नहीं रहते हैं, परिवार के साथ मेल प्रेम के साथ नहीं रहते हैं, तो यीशु को जानकर कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया। इतने सत्य को जान के हैं, फिर से गड़बड़ी मत करो। हालेलुया। सत्य को सत्य में रहने दीजिए। हालेलुया। उसमें गड़बड़ी मत डालिए। एक वचन हम पढ़ेंगे गलातियों अब 4 उसका 8 आप भी निकाल के रखिए, क्योंकि इधर उधर हो सकता है। ये मैं जो जिस विषय में लेके आता हूँ, जिस बाइबल से जिस ट्रांसलेशन से मैं लेके आता हूँ, इसलिए इधर उधर होता है, इसलिए आपको भी बाइबल से पढ़ना होगा। इसलिए गलातियों 4 का 8 को हम देखेंगे। गलातियों 4 का 8 गलाती 4 का 8 को हम देखेंगे। इसमें लिखा जाता है, भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। क्या लिखा जाता है? एक बार बाइबल से पढ़िए, हिंदी बाइबल से। गलातियों 4 का 8 को। पहला कुरिन्ती, दूसरा कुरिन्ती, उसके बाद गलाती आएगा। हालेलुया। पढ़िए। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो तुम, रिपीट करो। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे। उनके दास थे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर किसके दास थे? शैतान के दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। नहीं, 8 को रखिए, 9 नहीं। 8 को रखिए, 9 की तरफ मत बढ़िए। क्या लिखा जाता है? जो वहां से, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हालेलुया। लिखा जाता है कि तब तो तुम परमेश्वर को जानकर, तब की बात हो है, आपकी नहीं। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। तब हम नहीं जानते थे और उसका क्या थे? गुलाम थे। जिस प्रकार वो करता था, जिस प्रकार वो हमको चलाता था, उससे चलते थे। घर में लड़े झगड़ा करते थे। भाई बहनों में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं थे। तब था जब परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, तब था। लेकिन कहता है, तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, शैतान के दास थे, उनके अनुसार चलते थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ऐसे चरित्र से, ऐसे चाल से परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ऐसे चाल जो चलता है, इसका बैटरी जा रहा है जैसा लगा। और एक माइक्रोफोन ठीक। तो कहता है कि जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, जो ऐसा चाल हम चलते थे, हम लोग के साथ परमेश्वर था उस दिन नहीं था मेरे प्यारे। अगर रहता तो हम ऐसा करते? नहीं करते। पाप हम नहीं करते, एक दूसरे की बुराई हम नहीं करते। लेकिन जब हम नहीं जानते थे, तब थे, उनके दास थे, उनके गुलाम थे, उनके अनुसार चलते थे। लेकिन आप कहता है, ये जो बातें को बता रहा है, ये जो शिक्षा दे रहा है, पौलुस जो शिक्षा दे रहा है, तो जो उस दिन यहूदी लोग थे, उनको सिखा रहा है। क्योंकि ये जो बातें को पौलुस जो सिखा रहा है, और वो सिखाता था जो कलीसिया में, गलाती वासियों को जो सिखाता था पौलुस, और उस समय इतना मेहनत करता था कौन? पौलुस। क्योंकि वो लोग सत्य को जाने, यीशु नजरीत को क्या करें? जाने। और जो मैं सिखाता हूँ, जिस बातों को, जिस सत्य को मैं सिखाता हूँ, कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। हालेलुया। कहीं वो शिक्षा व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए कहता है गैर यहूदी मतलब जानते हैं? अन्य जाति, मतलब यीशु को नहीं जानते थे। गैर यहूदी विश्वासी पहले झूठे ईश्वर और मत के बंधन में थे। क्या थे? वो जो गैर यहूदी, यानी जो यीशु को उस दिन गलातिया वासी नहीं जानते थे, तो झूठे ईश्वर और मत के, यानी जो झूठ ईश्वर जो ग्रुप करते हैं, जो उसके बंधन में थे। कौन? वो यहूदी लोग।
और ऐसे समय में, ऐसे दिन में परमेश्वर का दास पौलुस क्या करता था? सत्य बातों को सिखा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है अब उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया था। कब? जब पौलुस उस बातों को बताया, उस कलीसिया में, उस देश में, उस जगह में जब बताया, तो कहता है कि उन्हें सच्चा ज्ञान क्या हो चुका था? मिल गया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अंधेरा दिख रहा है ना, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हालेलुया। कहते हैं गैर यहूदी जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, पहले क्या थे? झूठे ईश्वर और बंधन में थे। बोलो, बंधन में थे, तन के बंधन में थे। लेकिन अब उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया है, मिल गया था। उस दिन जब पौलुस जब प्रचार किया इस बातों को, तो उन लोगों को सच्चा ज्ञान मिल गया था कि वो कैसा है, कि वो ऐसा है, कि वो सब कुछ ज्ञान उसको मिल गया था। अब वो अपने आप को मूसा के नियम शास्त्रों के अधीन लाना चाह रहे थे। कौन? वो यहूदी लोग। हालेलुया। इस ज्ञान को जानकर, यीशु का जो बातों को जानकर मूसा के नियम शास्त्रों के अधीन लाना चाहते थे। ये बड़े ध्यान से सुनना, जो मूसा का नियम है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तक को कौन लिखा? मूसा लिखा। परमेश्वर ने उसको दिया, लिखने के लिए दिया। तो वो जो उसको व्यवस्था कहते हैं और उसको जिस प्रकार तोरा कहते हैं, तो उस नियम को मानने के लिए वो क्या हो चुके थे? अधीन, उसका पास लाना चाहते थे। उस नियम को अपना जीवन में क्या करना चाहते थे? लागू करना चाहते थे। हालेलुया। सच्चाई का ज्ञान उसको मिल चुका था, फिर भी मूसा का नियम को क्या करना चाहते थे? अपना जीवन में लागू करना चाहते थे। अब एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत बातें को बताने जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मूसा को नियम को पालन करना आपका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था का नियम को पालन करना आपका कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मूसा जिस प्रकार उस दिन था, पवित्र खून दिया जाता था, पाप के लिए उसको बताया जाता था। पवित्र भवन में जाकर उसका जो शुद्ध बकरा हो या भेड़ हो, उसका खून को लाकर संदूक में जो परमेश्वर को दिया जाता था, ऐसा व्यवस्था को आप कोई अधिकार नहीं है मानने के लिए, कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। इसी को वो लोग सच्चाई को जानकर, यीशु का बातों को जब पौलुस जब प्रकाश कर रहा था गलातियों के उस गांव में, तो उस लोग जब सुन रहे थे, सत्य को उनको मालूम चल गया, फिर भी नियम शास्त्र मूसा का जो है उसको अपना जीवन में क्या करना चाहते थे? लाना चाहते थे। ये गुलामी से आजादी में, देखिए, ये गुलामी से आजादी में आने के बाद फिर से आजादी के जगह गुलाम को अपनाता, मतलब गले लगा रहे थे। हालेलुया। उसी गुलाम को, उसी कामों को क्या करने जा रहे थे? अपनाने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। उसको अपनाने के लिए जा रहे थे। इसलिए कहते हैं ना, आप ऐसा ना करना। मूसा का नियम में ये सारे विषय है, पुराना नियम में ये सारे विषय है कि तुम ऐसा ना करना। ऐसा कोई अधिकार नहीं मेरे प्यारे, आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए तो यीशु मसीह खून बहाया, इसलिए तो यीशु मसीह अपना जीवन दिया, इसलिए तो मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ा हुआ ऊपर से नीचे तक। हालेलुया। सारे नियम शास्त्रों को क्या है परमेश्वर तोड़ दिया है। इसलिए आज भी लोग क्या करते हैं? वही करते हैं जो कि आपको नहीं करना है, वही करते हैं। हालेलुया। इसको बचाने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए पौलुस उस बातों को बता रहा था कि तुम ऐसा नियम शास्त्रों में तुम ना जाना। इसलिए कहता है, उसका 9 कहता है, गलाती 4 का 9 कहता है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचाना, क्या परमेश्वर को पहचाना को जानते हैं? चिन्ह परिचय हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। क्या परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकामी आदि शिक्षा के बातों की ओर क्यों फिरते हो?
क्यों फिरते हो? हालेलुया। इस नियम के जो कि मूसा का जो नियम है, जो शस्त्र है, क्या कहते हैं उसको, व्यवस्था है, उस शिक्षा में तुम क्यों फिरते हो? तुम क्यों फिर रहे हो आज? हालेलुया। ऐसा शिक्षा में तुम क्यों फिर? और ये पूरा चैप्टर जो मूसा का व्यवस्था की बातें कर रहा है आज पौलुस। हालेलुया। इसलिए कहता है, पर आप जो तुमने परमेश्वर को पहचाना, यीशु को तुम पहचाना, कहता है ना, तुम यीशु को तुम पहचान लिया, यीशु को तुम जान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना, अभिषेक किया। अभिषेक मतलब जानते हैं, चुना, आपको चुना। तो उन निर्बल और निकम्मे आदि से, क्या आदि का मतलब जानते हैं? शुरू। हालेलुया। जो पहले था, उस शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? क्यों फिर रहे हो? बहुत कुछ आ रहा है मन में, लेकिन आज लोग क्या करते हैं? कलीसिया में क्या करते हैं? किसको डर दिखाते हैं? कलीसिया में इस प्रकार डर दिखाते हैं कि अगर तुम वो बातें कौन सी बातें हैं? दक्षिणांश को लेकर मलाकी 3 और उसका हम 600 हम पढ़ते आएंगे तो वहां लिखा जाता है, अगर तुम परमेश्वर को नहीं देते हो, परमेश्वर को तुम नहीं करते हो, तो तेरा ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। ये डर, ये जो नियम, ये जो बना के रखे हैं, लेकिन इसको कहता है पौलुस, कहता है तुम यीशु को जान चुके हो, यीशु को तुम पहचान चुके हो, इसलिए जो निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? अब व्यवस्था की ओर तुम क्यों फिर रहे हो? अब तो नया बच्चे की लोग हैं यीशु के, और हम किस मिनिस्ट्री का है? पौलुस का मिनिस्ट्री का लोग हैं, और जो उसको परमेश्वर ने मना किया, उस नियम शास्त्रों को परमेश्वर ने तोड़ा, फिर उसको तुम क्यों करते हो? जिस प्रकार कह रहे हैं ना, ऊपर से मंदिर का पर्दा फाट चुका है, लेकिन हम सुई धागा लेकर क्या कर रहे हैं? उसको सी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं रेफरेंस दूंगा और अब जाकर घर में पढ़ना। कहता है क्यों फिरते हो? जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। व्यवस्था पालन करने पाएंगे आज? पाएंगे? मर जाएंगे मेरे प्यारे। हालेलुया। लड़की लोगों, मां लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, मेंस कहते हैं ना, वो जब जाता है ना, आपको कलीसिया में घुसने नहीं देंगे। ऐसा नियम है, ऐसा व्यवस्था था। जब व्यभिचार आज खुलेआम कर रहे हैं ना, उस दिन मार दिया जाएगा आपको पत्थर से। क्या किया जाएगा? पत्थर से फेंक के मार दिया जाएगा। वैसे नियम था, ऐसे भयानक। आप अगर पाप करते हैं ना, अब खुद परमेश्वर को क्षमा नहीं मांग सकते थे। जो याजक था, जो अगुवाई था, उसको आप पवित्र भेड़ बकरा लेकर उसको दोगे पाप स्वीकार। आज वैसे करते हैं। आज चर्च में 1 साल में जाओ पाप स्वीकार। ऐसे शिक्षा की ओर, ऐसे बातों की ओर क्यों तुम फिर रहे हो? क्यों तुम फिर रहे हो? आज तुम खुद अपना पापों को परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ डायरेक्टली प्रार्थना के साथ तुम क्षमा पा सकते हो। हालेलुया। आज आप जब उद्धार पाए परमेश्वर से, यीशु से जब उद्धार पाए, तो क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे मेरे प्यारे? क्या लेके आए थे? हाँ? क्या लेके आए थे? जब परमेश्वर को आप जाने, परमेश्वर को जब पहचाने, जब आप परमेश्वर के लिए, उद्धार के लिए क्या लेके आए थे? उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, गलत कामों से छुटकारा पाने के लिए क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? दुख लेके नहीं आए थे। हालेलुया। हाँ? दुख लेके थोड़ी आएगा, परमेश्वर सुधार कर देगा। हाँ? हालेलुया। उस दिन क्या लेके जाते थे? पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या लेके जाते थे? व्यवस्था में क्या था? भेड़ बकरा का खून, शुद्ध भेड़, ना उसमें घाव होगा, ना उसमें कुछ होगा। ऐसे बकरा को लेकर, ऐसे भेड़ को लेकर काट कर उसमें खून, खुद नहीं जाओगी पवित्र मंदिर में, पवित्र भवन में घुसने नहीं पाओगे पापी इंसान।
हालेलुया। वो जाता था जो कि परमेश्वर से साथ बातचीत करता था, उसको दिया जाता था और उस मंदिर में, उस संदूक में लेके जाता था। और आपका पाप को जो कुछ भी किए हैं उसको सुना, परमेश्वर के लिए उसको सुना, वो लेके जाएगा परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जो परमेश्वर को जानकर, यीशु को पहचानकर उस शिक्षा की ओर मत फिरो। क्यों फिर रहे हो? आज ऐसा काम आज क्यों कर रहे हो? ऐसा जो परमेश्वर ने जब मना कर दिया, यीशु ने जब मना कर दिया, आप क्यों करते हो? जब आपका उद्धार हुआ, जब आपका पाप से आपको यीशु ने आजाद किया, तो आपको क्या मांगा था? कुछ मांगा था? या कोई पास्टर या कोई सेवक कहा था कि तुम वो लेके आना, ये लेके आना, कहा था? नहीं कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बताऊं क्या लेके आए थे? जब आपका उद्धार हुआ, आप क्या लेके आए थे? विश्वास को लेके आए थे। आए थे कि नहीं? कि परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है कि आज विश्वास और प्रार्थना को लेके आए थे परमेश्वर के पास। ऐसा विश्वास के साथ आए थे और ऐसा प्रार्थना किया कि आपका प्रार्थना, आपका विश्वास परमेश्वर तक पहुंच गया। हालेलुया। और रोमी कहता है और 10:9 क्या कहता है कि परमेश्वर को तुम विश्वास करो, परमेश्वर को दिल से, मन से, हृदय से विश्वास करो, तो तेरा जो पाप है, तेरा जो अपराध, गुनाह है, तो क्या करेगा परमेश्वर? क्षमा करेगा। हालेलुया। अब कुछ लेके नहीं आए थे मेरे प्यारो, सिर्फ आप लेके आए थे विश्वास को। किसके विश्वास? परमेश्वर के विश्वास को लेके आए थे और प्रार्थना किए, और उसी के वजह से आप क्या हो गए? परमेश्वर क्या दे दिया आपको? उद्धार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे विषय को उन लोगों को बता रहा है जो सत्य को जान चुके थे, जो यीशु को मान चुके थे, और इस नियम को वो क्या करने जा रहे थे? अपना जीवन में लागू करने जा रहे थे। इसलिए कहता है पौलुस, क्या कहता है कि तुम, कहता है आप जो, एक बार बाइबल से पढ़िए, बहुत स्पष्ट लिखा गया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। गलाती 4:9 में लिखा जाता है, गलातियों 4:9। जल्दी से जल्दी, समय नहीं है, कुछ समय तक हम रहेंगे। हाँ, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, देखिए, पर आप जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, वरन परमेश्वर ने तुमको क्या किया? पहचाना, चुना, अभिषेक किया। हाँ, आगे। तो उन निर्बल और निकम्मा देखिए, आदि शिक्षा को बातें की और क्या फिरते हैं? क्यों फिरते हो? हालेलुया। वो जो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा, जो शुरू शिक्षा है, बातों की और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा 10 बनना चाहते हो। क्वेश्चन मार्क है। हाँ, जिनके तुम दोबारा दुष्ट है कि नहीं? ऐसे नहीं करना है आपको। कौन थोड़ा चुप कराइए उसको। हाँ, कहता है ऐसे तुम ना करना, ऐसे ना करना। कोई आपको डराता है दक्षमांस के लिए, मत डरना। कि 2 कुरिन्थी 9:7 में कहता है, या 7:9 में, 2 कुरिन्थी, दूसरा जैसा लग रहा है, पहला या दूसरा, 7:9 या 9:7 में पा जाएंगे। कहता है कि आपका मन जैसा ठाने वैसे दान कर। आपको कोई डरा कर, कोई धमका कर ऐसा करता है, जो कि उत्पत्ति, जो पुराना नियम का डर दिखाता है, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। किसी को ना डरना, क्योंकि आप परमेश्वर को क्या कर चुके हैं? पहचान चुके हैं, और खुद को परमेश्वर क्या कर चुका है? पहचाना है। हालेलुया। इसलिए कहता है उसी का 10 कहता है, 4:10 बताता है कि तुम दिनों और महीनों यानी मास है नहीं, फरवरी जनवरी, इसको मास को कह रहा है। तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। क्या कह रहा है पौलुस? तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को क्या करते हो? मानते हो। ये क्या हुआ? देखिए, ये क्या बता रहा है पौलुस? क्या बता रहा है?
दिन का मतलब है क्या? सबत, सबत का दिन। सबत मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? आप रेफरेंस दूंगा। सबत, सबत का दिन, महीनों, यहूदी परब, वर्षों, जुबली क्या करते हैं चर्च में? जुबली मनाते हैं। इसको तुम क्या करते हो? इसको तुम क्या करते हो? मानते हो? मानते हो कि नहीं? आज बड़ा बड़ा चर्च में क्या करते हैं? ये जो पर्व है, कहते दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। और इसका मतलब क्या है? सबत, मैं वचन रखूंगा, सबत, महीनों, यहूदी, ये सब क्या है? यहूदी का क्या है? पर्व है। अब हिंदू लोगों का कहता हूं या मुसलमान लोगों का, आप उसका पर्व को मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उस यहूदी का पर्व को यानी त्योहार, जिसको कहते हैं त्योहार, उसको आप कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? हालेलुया। तो कहता है आत्मिक होश उड़ा देगा, ये वचन आत्मिक होश उड़ा देगा। हालेलुया। अब मुझे गलत साबित भी कर सकते हैं, लेकिन पौलुस कहता है, सब मना कर रहा है कि ऐसा तुम ना करना। कहता है दिनों का मतलब है सबत, सबत दिन क्या है मैं बताऊंगी। महीनों, यहूदी का पर्व, वर्षों, जुबली, इतने दिन के बाद, इतने साल के बाद क्या करते हैं कलीसिया में? मुझे नहीं पता जुबली क्या है, मैं नहीं जानता, सच बोल। क्या है वो? हाँ? अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं जुबली क्या करते हैं? कोई जानते हैं तो एक बार बता दीजिए, हमें भी जानू। मैं नहीं जानता सच में। हाँ, हाँ? क्यों मनाया जाता है उसको? खुशहाली मानते हैं। तो ये खुशहाली वो कौन मानता था? ये जो जुबली करते हैं कि जो भी करते हैं, जो ये खुशहाली जो है कौन मानता था? यहूदी लोग। यहूदी मानते हैं। मुसलमान के भी मानो ना, क्या बोलते हैं? बकरीद मानो, बकरीद को मानो। फिर इधर हिंदू लोगों का ये भी मानो, मानो ये, इसको भी मानो। हालेलुया। इसलिए कहता है, आप रेफरेंस देखो, सबत क्या कहा जिसको करना है, आप देखिए, उसको मानते हैं लोग। क्या कहता है? उसको मानते हैं। और लिखा जाता है निर्गमन 20 उसका 8 में कहता है तुम, सबत मतलब विश्राम दिन। हालेलुया। कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। क्या रखना? विश्राम दिन को, रविवार का दिन को क्या कहा जाता है? विश्राम, छुट्टी दिन। हाँ कि नहीं? छुट्टी दिन को तुम क्या करना? पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, स्मरण याद रखना। उन दिनों की बात है वो मेरे प्यारो, उन दिनों का बात है। इसका निर्गमन, ये जो व्यवस्था, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मूसा के द्वारा बातें हो रहा है कि नहीं? मूसा मतलब एक इंसान का नाम है, एक इंसान का नाम है। कहता है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, स्मरण रखना। और यही तो कर रहे हैं लोग, जो विश्राम दिन के लिए क्या करते हैं? सिर्फ क्या करते हैं? चर्च, है कि नहीं? विश्राम दिन के ही क्या करते हैं लोग? चर्च जाते हैं। और बाकी दिन क्या करोगे? टीवी, मोबाइल और नाना प्रकार की बातों में। इसको तुम क्यों मानते हो? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बातों को आप क्यों मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नहीं धमका रहा हूं, मैं आपको लज्जित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्य को बता रहा हूं आपको। हालेलुया। ताकि आप सत्य को जाने। आप इस व्यवस्था का नियम को क्या करते हैं? मानते हैं लोग। क्या करते हैं? सिर्फ विश्राम दिन को स्मरण करते हैं, विश्राम दिन को याद करते हैं। अब बाकी दिन कहाँ गया? बाकी दिन कहाँ गया? अब परमेश्वर कहता है रविवार को भी मैंने बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को भी मैंने बनाया। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? यीशु ने आकर ये सारे विषय को क्या कर दिया? तोड़ा है मेरे प्यार। लेकिन हम एक दिन को ठहराए हैं, ठीक है, एक गलत बात नहीं है, लेकिन विश्राम दिन ही क्यों आप परमेश्वर के प्रार्थना आराधना करते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसे नियम को मानेंगे हम? परमेश्वर सब दिन को बनाया है, सप्ताह में 7 दिन सबको बनाया परमेश्वर 7 दिन का परमेश्वर है, विश्राम दिन का ही परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो हमको हर दिन हर बातों को मानना है। और कुछ मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको,
व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 25 उसका 8 से 12 उसमें भी लिखा गया है, इस सारे विषय को लिखा गया है। इसलिए कहता है इन सब को बड़े अच्छे से पूरा करने का मतलब है, देखिए इन विषय को क्या करते हैं लोग, बड़े अच्छे से पूरा करते हैं, बहुत अच्छी तरीका से क्या करते हैं, निभाते हैं। विश्राम दिन को क्या करते हैं, बड़े अच्छी तरीका से निभाते हैं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन जब यीशु को जान गया, यीशु उसको जान गया है, लेकिन वही फिर भी व्यवस्था के गुलाम में है और वही करते हैं जो कि परमेश्वर का बेटा इतना सा भी पसंद नहीं करता। हालेलुया, इतना सा भी पसंद नहीं करता है। इसलिए कहता है इन सबको सबत का दिन, जुबली, आप कहते हैं जो यहूदी का पर्व है, तिहार है, उसको आप क्यों पालन कर रहे हैं, उन्हीं तक रखिए उसको। आप तो अन्य जाति हैं। पौलुस का मिनिस्ट्री, पौलुस का सेवकाई का हम क्या है, लोग हैं। हालेलुया। तो उनका काम हम क्या करें, क्यों करें, उनका काम हम क्यों करें, करेंगे नहीं करेंगे ना। हालेलुया। इसी बातों को जो हम अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आप फेसबुक में देखते होंगे जो क्या बोलते हैं जेल, आरसी, कैथोलिक, ये सारे बहुत सारे हैं। देखकर आप मुझे क्या कहेंगे, क्या कहेगा, पागल हो गया कहेगा कि नहीं, है कहेगा कि नहीं, कहेगा मैं पागल नहीं हूं, जो कर रहा है वो पागल है, जो सिखा रहा है वो पागल है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि व्यवस्था के अधीन आप नहीं है, अनुग्रह के अधीन है, यीशु का अधीन है। आपको परमेश्वर डायरेक्टली प्रार्थना करने के लिए कहा है, सच्चाई से आत्मा से होकर मुझे तुम क्या कर, पुकार, प्रार्थना कर। कहा ये बातें को यूहन्ना 4:23-24 में परमेश्वर का बेटा यीशु नजरी खुद कहा, और वो रिकॉर्ड किया है यूहन्ना, और कहता है सच्चाई से और आत्मा में होकर हम उसको पुकारें। हालेलुया। ना कि हम उसके पास कुछ भेंट लेकर जाएं। ये तो खुशी का बात है कि अब खुशी लगता है, आनंद लगता है तो उसको देते हैं, ये अलग सा बात है। लेकिन अलग प्रकार की डर दिखाकर आप जो लेके आते हैं वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, वो परमेश्वर आज ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ना, इन सबको बड़े अच्छे से पूरा करने का मतलब क्या है, कमजोर और गलत शिक्षा को अपनाना हमें भी जानना चाहिए कि ये क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है, अगर तुम व्यवस्था को अपनाते हो, व्यवस्था के पीछे चलते हो, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा और गलत शिक्षा को मानकर आप चल रहे हैं। हालेलुया। गलत शिक्षा को मानकर चल रहे हैं। अब बड़े ध्यान से, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बहुत से खड़े हो गए इस संसार में। आपको प्रार्थना करने में चर्च लगता है, आज क्या लगता है, चर्च यानी फीस, क्या बोलते हैं उसको, पैसा लगता है। हाथ रखाने में 2000, ये पानी का बोतल, ये कहते हैं आशीष पानी, क्या है, आशीष पानी, इसका रेट कितना है, 200। तेल, आशीष तेल है, इसको लो, कितना है, 200। आज सावधान रहना, आज सावधान रहना, क्योंकि आपको बहुत से झूठे भविष्यवक्ता यीशु का नाम पर आएगा, यीशु का नाम लेकर आएगा, वो यीशु का बातों को लेकर आएगा। बाइबल होगा हाथ में, कपड़ा होगा, उसमें गला में क्रूस होगा, ऐसा रूप पकड़कर वो क्या करेगा, आएगा। और दूसरा कुरिन्थी और 11:14 और 15 में क्या कहता है, आज भी इस लूसीफर स्वर्गदूत, चमकता हुआ स्वर्गदूत का रूप धारण करता है वो। हालेलुया। तो उसका सेवक भी ऐसा रूप धारण करे तो जानने पाएंगे, नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज क्या करते हैं, प्रार्थना कराते हैं, कितना फीस, हाँ इतना फीस। एक बात मैं बताता हूँ, जो राउरकेला का बात है, और एक बहन ने मुझसे फोन किया, उस परिवार ने मुझसे फोन किया, और मैं खुल के बातें कर रहा हूँ। अगर मुझे देख रहा है, अगर सुन रहा है, तो मुझे कोई डर, कोई ये मतलब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सत्य के लिए अपना गला भी कटवा सकता हूँ इसी के लिए। हालेलुया। तो कहता है कि एक जगह, वो जगह है राउरकेला से प्रार्थना करने आया एक बहन को लेकर, और कौन सा जगह है, क्वारमुंडा। और वो जो प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति क्या कहा उस परिवार को कि तुम 9 दिन मेरा पास आना और तुम प्रार्थना करना, और तुझे 9 दिन में 10,000 लगेगा।
हालेलुया। 10,000 लगेगा। 9 दिन तुम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे क्या दे देना? 10,000 देना। बाकी थोड़ा बहुत दे दे, एडवांस की रीति से मुझे दे दे, लेकिन जब 9 दिन हो जाएगा और तुम सबको तुम क्लियर कर देना। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इसलिए तो कहता है यीशु नजरेत, मत्ती सुसमाचार 24 उसका 4 उसका 5 में क्या कहता है? सावधान, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। कोई भरमाने ना पाए। और उस परिवार मुझसे फोन किया एक दिन और कहता है भाई ऐसा ऐसा बात है, और जिस जगह में हम गए 2-4 दिन हम गए हैं और एडवांस भी ले गया है और बाकी पैसा हम देंगे। वो हम कहें कि कौन सा गांव है, कौन कहाँ गए थे और क्या किए हैं, तो बोलता है वो भी प्रार्थना करता है और वो औरत है। हालेलुया। वो औरत है और 10,000 हम सबको डिमांड किया। हम बोले बिल्कुल ना जाना, ऐसे पास्टर के पास, सेविका के पास ऐसे मत जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो नहीं गया और मांगे तो मांगे, कैसे पैसा मांगे? क्योंकि दे चुका था कुछ पैसा उसको। हालेलुया। ऐसा मत करना मेरे प्यारो, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि परमेश्वर वचन यीशु को पैसा में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। उसी प्रकार तो यीशु को कौन बेच दिया? यहूदा क्या कर दिया? 30 सिक्के में क्या किया? यीशु को बेच दिया। क्या ऐसा बन रहे हैं? अब बेच के वो क्या हुआ? बेचकर वो क्या हो गया? फांसी लगा के मर गया। फांसी लगा के मर गया और सब कुछ यहाँ का जो पेट का सब निकल के बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए बड़े सावधान के साथ, और वचन कहता है, देखिए क्या कहता है कि हमें भी जानना चाहिए इस बातों को, दिनों को माने या ना मानने से ना हम भले बन सकते हैं ना बुरे। हालेलुया। ये सारे को हम मानकर क्या भले बन सकते हैं? क्या हम बुरे बन सकते हैं? विश्वासी को ऐसा करना ही उन्हें गुलाम बनाता है। व्यवस्था को मानना, उस गलत शिक्षा को मानना ही उन्हें क्या बनाता है? गुलाम बनाता है और आत्मिक जीवन को खराब भी कर देता है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन को क्या करता है? खराब करता है। और एक माँ तो खुल के बातें कहता है कि बियर पीने से, इंग्लिश पीने से विश्वासी को कुछ नहीं होता है। कहाँ लिखा है? लेकिन परमेश्वर क्या कहा? सख्त मना किया, नशा करने वाला मेरे राज्य में बारिश नहीं होगा। नशा करने वाला मेरे राज्य में बारिश नहीं होगा। लेकिन अब उस माता को कौन बता दिया कि वो बियर इंग्लिश पीने से कुछ नहीं होता है? नहीं तो हम नहीं पीते। हाँ, हम नहीं पीते का इतना दुख क्यों उठा रहे हैं? परमेश्वर के लिए, हाँ कि नहीं? परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं तो आज हम नहीं करते हैं? अवश्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, साफ माना क्या है कि ऐसा करना तो तुम मेरे राज्य में बारिश नहीं होगी। इसलिए कहता है उन्हें मानकर हम क्या बन जाते हैं? गुलाम बनते हैं और आत्मिक जीवन को खराब भी कर देता है, हम लोग का बिगाड़ देता है। हम लोग का आत्मिक जीवन है ना, जो परमेश्वर हमको चलाता है, जो आत्मिक जीवन को, उसको भी क्या कर देते हैं? हम खराब कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था का नियम को आपको पालन करना नहीं है। अगर व्यवस्था मानते हैं तो बहुत भयानक है वो व्यवस्था, इतना सख्त है कि वहां से हिलने नहीं पाएंगे मेरे प्यार, हिलने नहीं पाएंगे। इतना सख्त है, इतना सख्त है व्यवस्था। इसलिए उसमें व्यवस्था से हम निकल चुके हैं। हम तो अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह लेकर कौन आया? यीशु लेकर आया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 से हम पढ़ते आएंगे तो लास्ट अध्याय में मिल जाएगा कि अनुग्रह यीशु मसीह लेके आया। मूसा व्यवस्था लेके आया था, अनुग्रह यीशु लेके आया है। हालेलुया। तो कहता है गलती 4:11 में कहता है, गलतियों 4:11 कहता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। क्या कहता है पौलुस? मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ? डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ है। हालेलुया। ये जो परिश्रम उन लोगों को पौलुस किया था, उस बातों को सिखा रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें डरता हूँ। इंसान, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें डरता हूँ कि तेरा मन को कहीं बहका ना जाए, वो शैतान तुम्हें बहका ना दे। इसलिए कहता है जो मैंने परिश्रम करता हूँ वो व्यर्थ ना ठहरे, वो व्यर्थ ना ठहरे। हालेलुया। आज जो बातें को सुनते हैं, सही बातों को सुनकर अगर वो आप ऐसा करते हैं तो वो सारे बातें क्या ठहरेगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है यहूदियों का, जो यहूदी, यरूशलेम का यहूदी, इधर यहूदी है, इधर कोई यहूदी
कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है यहूदियों का पवित्र दिनों को माना जाना पौलुस के लिए एक आश्चर्य की बात थी। हालेलुया। पवित्र दिनों को माना जाना पौलुस के लिए क्या था? चिंता की बात था। हालेलुया। ये देखिए पौलुस यीशु को जानकर सब कुछ छोड़कर इसको चिंता था, उसको फिक्र था लोगों के प्रति, इंसान के प्रति कि ये इंसान कैसे व्यवस्था से छूट जाए, ये इंसान कैसे पाप से निकल जाए और परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। परमेश्वर को जानकर व्यवस्था के नियम में रहेंगी तो आप क्या भैंस पानी वाला बात हो जाएगा। इसलिए कहता है इससे वो जान गया है कि कौन? इससे वो जान गया, पौलुस इससे वो जान गया है कि ये इस बात का संकेत है। देखिए ये जो इस बात का संकेत है कि वो लोग झूठे शिक्षकों के बिगड़े हुए सुसंदेश की तरफ मुड़ रहे थे। हालेलुया। कैसे मुड़ रहे थे? किसके द्वारा ये लोग मुड़ रहे थे उस शिक्षा में? झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर, झूठे भविष्य वक्ताओं के मुंह से निकला हुआ बातों को सुनकर समझकर क्या करते थे? बिगड़े हुए सूत संदेश की ओर क्या कर रहे थे? मुड़ रहे थे। फिर से व्यवस्था को क्या करते हैं? लागू करते हैं। विश्राम दिन को पालन करो, विश्राम दिन को, बाकी दिन कहां जाएंगे? पाप, बुरे, अपराध, गुनाह में फंसते रहेंगे। हाँ, ये परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा दे रहा था निर्गमन 20 का 1 से हम पढ़ते हैं तो 8 पद में क्या कहा? 20 का 8 में क्या कहा? कि तुम विश्राम दिन को स्मरण रखना, याद रखना। उस दिन तक रखिए, व्यवस्था तक रखिए उस बातों को। अब अनुग्रह आ गया है ना, बदल गया है, ये सारे बदल गया है। अब राशन कार्ड बदल गया है कि नहीं? राशन कार्ड पुराना जो था वो बदल चुका है। आपका वोट आईडी ये भी बदल चुका है, ये भी यह में नहीं है। और उसी को लेकर जाएंगे, पुराना वाला क्या बोलते हैं, पुराना वाला राशन कार्ड को लेकर जाएंगे, चावल लाने देगा नहीं। अरे भाई बदल चुका है नियम, वो नया जो है उसी को लेके आ, कहेगा कि नहीं? अगर तेरा पास नहीं है तो उसमें लागू कर, हो जाएगा। हालेलुया। कहेगा कि क्या कहते हैं, बोला जाएगा आधार कार्ड लेके आ। अब वोट का आईडी लेके जाएंगे तो कम बनता है? नहीं बनता है। तो उसी प्रकार जब यीशु नसरी ने जब मंदिर का पर्दा को तोड़ा, यीशु नसरी ने जब इस संसार में आया, जब मर गया, इंसान के लिए मर गया, तो सारे व्यवस्था को वो क्या कर दिया? तोड़ा है। पूरा आजाद है, आजाद, पूरा आजादी में अब चल रहे हैं। लेकिन वापस वो मत करो, ये वो ही करते हैं। वो जो गलत शिक्षा, जो व्यवस्था की ओर, मैं व्यवस्था को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो यीशु ने जब मना किया तो हम उसको क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो कहता है कि वो व्यवस्था की ओर इसलिए वो मुड़ता है क्योंकि वो जो सिखाता है ना चर्च में, वो जो पास्टर है ना, जो फादर कहते हैं, सफेद कपड़ा पहनकर बड़ा क्रूस गला में लगाकर जो सिखाते हैं ना, उस व्यवस्था को ही सिखाते हैं। इसलिए वो बातें सुनकर वो व्यक्ति क्या करता है? फिर जाता है, फिर से कहा? व्यवस्था से फिर से लेके जाता है पुराना वाला राशन कार्ड को। चावल मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है गलतियां 1:6, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। गलतियां 1:6 कहता है, मुझे आश्चर्य होता है, हे गलाती बसियों, हे गलाती गांव का लोगों, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे चिंता होता है, मुझे फिक्र होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, देखिए ना, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। बुलाया कौन? आपको बुलाया कौन? यीशु बुलाया। लेकिन इतने जल्दी तुम कैसे भूल गए उस अनुग्रह को, उस दया को, उस प्रेम को? इतने जल्दी तुम कैसे भूल गए? मुझे चिंता हो रहा है, मुझे फिक्र हो रहा है, कहता है कौन? पौलुस को कितना चिंता हो रहा है देखिए। और आज का लोग तो क्या कहेंगे, जहां जा रहा है जाने दीजिए, मेरा क्या जा रहा है। हालेलुया। कहना है कि नहीं? जहां जाना है जाने दीजिए, वो कलीसिया जाने दीजिए, ये कलीसिया जाने दीजिए। वहां गलत हो रहा है तो हम जाने देंगे? नहीं देंगे। बंद के तो रखने नहीं पाएंगे।
लेकिन उसको समझाएंगे, नहीं समझता है तो वो खुद जाएगा, हाँ कि नहीं, खुद जाएगा और वो खुद परमेश्वर को न्याय देगा। इसलिए कहता है मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस को कहता है गलाती बसियों, हे गलाती का लोगों, मुझे तुमसे डर है, मुझे तुमसे चिंता होता है कि तुम इतने जल्दी, देखिए कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया। यहाँ लिखने वाला जो पौलुस लिख रहा है तो यहाँ लिखता है कि व्यवस्था के अनुसार तुझे बुलाया गया, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि व्यवस्था को यीशु ने क्या है, तोड़ डाला है, हटा चुका है, व्यवस्था हट चुका। कौन प्रकट हुआ? यीशु। इसलिए तो यहाँ यीशु को लेके चला कौन? लिखने वाला पौलुस, और पवित्र आत्मा उसको बता रहा है। हालेलुया। कहता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इतना जल्दी भूल गए, इतना जल्दी उस अनुग्रह को भूल गए और ही प्रकार की व्यवस्था की। आप कहेंगे तो बहुत चिल्लाएगा, हाँ, आप सच में बहुत चिल्लाएगा। क्रिसमस, हालेलुया, क्रिसमस। जब मैं विकिपीडिया, जानते हैं ना, एक ऐप से, वहां सबको रिकॉर्ड करके रखा गया है। जो आप ढूंढेंगे वही मिल जाएगा आपको। जैसे आप ढूंढने लगेंगे, वहां कोई देश का हो, कोई जाति का हो, कोई भी चीज का हो, अगर उसमें सर्च करेंगे तो वो निकल देता है बायोडाटा सब। वहां जब मैं क्रिसमस के विषय में जब मैं थोड़ा चेक करते हैं ये सचमुच में है या नहीं। जब यीशु जन्म हुआ इस संसार में, ये तो पूरा गारंटी है, बाइबल बताता है, लेकिन कब हुआ, तारीख क्या है ये रिकॉर्ड नहीं है बाइबल। हालेलुया। तो हम जब उसमें चेक कर रहे थे तो ये जो लोग यीशु को जब जानने वाले लोग, जब वहां जो यहूदी लोगों का उस देश में, जब हम लोग का तरफ कहता है नवाखानी हुआ तो एक माहौल बन जाता है ना खुशी का, तो उसी को देखकर उन लोगों ने एक दिन को ठहरा दिया है, और इसको कहते हैं वही। हालेलुया। हमको कोई ऐसा भी नहीं करना तो भी ठीक है, सच में, क्योंकि यहाँ ऐसे करने से क्या होता है, पाप, बुराई, नशा होता है कि नहीं, व्यभिचार, ये सारे होता है कि नहीं। तो यहाँ से भी हम दूर रहे तो भी हम लोग के लिए क्या है, अच्छा है। हालेलुया। तो कहता, परंतु देखिए गलातियों 7 उस 1:7 कहता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, वो दूसरा यीशु है ही नहीं। पर बात यह है कि, देखिए, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, वो तुम्हें भरमा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? पर लिखा जाता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, क्योंकि दूसरा यीशु है ही नहीं। पर बात यह है, क्या कहता है? पर बात यह है कि कितने ऐसे झूठे प्रचारक हैं, कितने ऐसे झूठे सेवक हैं आज कलीसिया में, यीशु का नाम लेकर क्या करते हैं कि, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं? घबरा देते हैं। सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं? बहका देते हैं और कहते हैं मसीह के सुसमाचार को ये लोग क्या करना चाहते हैं? बिगड़ना चाहते हैं, मसीह का देह को बिगड़ना चाहते हैं। इसलिए तो आज कलीसिया में फूट है, इसलिए कलीसिया को लोगों में प्रेम नहीं है मेरे प्यारों। ये कलीसिया का भाई, ये कलीसिया का बहन, ये कलीसिया का माता पिता, उनके बीच में प्रेम नहीं है, क्योंकि ऐसे शिक्षा आ गया है, ऐसे सबक चर्च के अंदर घुस चुका है कि परमेश्वर का सुसमाचार को क्या कर रहा है? बिगड़ रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, क्या बोलते हैं, यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब लोगों को मन फिरावा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा दे रहा था, तो सब लोग क्या किए? क्या यहूदी, क्या यूनानी, सब कोई बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। तो उसमें क्या कहा यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कह दिया कि हे सांप की बच्चों, तुम्हें किसने कहा? हालेलुया।
और उसी से निकाल दिए हैं कि तुम लोग सांप का बच्चे हो। शैतान, सांप माना जाता है ना, पुराना सांप इब्लिस, शैतान, शैतान को कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुम लोग शैतान का बच्चा है, हम लोग ये है वो है। लेकिन मकसद क्या है, उसमें क्यों कहा? जब बपतिस्मा देने वाला, पानी का बपतिस्मा देने वाला जॉन, उसमें ये जो शब्द को क्यों कहा? क्योंकि वो कुछ समझे नहीं थे, क्योंकि वो कुछ बुझे नहीं थे। भक्वा को देखे हैं भीड़ में भक्वा 10 लोग, जैसे कि रूमकुर माने रहते हैं क्या, एकत्रित रहते हैं। वहां से कोई बातों को कोई भाई कह दिया तो जो समझ गया वो हंसने लगा, जो नहीं समझा वो भी क्या करने लगेगा? हंसने लगेगा। ये नहीं समझा और हंसने लग रहा है। लेकिन वही भाई जो नहीं समझा था और समझ जाएगा, फिर से हंसने लगेगा लगेगा कि नहीं? फिर से हंसने लगेगा। तो वही बात, उसी प्रकार बातों को उस दिन ये जॉन इस्तेमाल किया। लेकिन आज यही कहते हैं, तुम लोग का कलीसिया सांप, तुम लोग का कलीसिया वो, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं है मेरे प्यारे, हालेलुया। क्योंकि ये लोग मसीह का देह को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। ये लोग मसीह का कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। परंतु आप बड़े ध्यान से सुनना, उसी का 8:1 का, गलती 1:8 में कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। हालेलुया। वो क्या हो? वो श्रापित हो। स्वर्ग से कोई दूत भी आकर ये जो परमेश्वर का सही बातों को ना सुनाकर और ही प्रकार का कोई सुसमाचार कोई यीशु का ले चलता है तो वो क्या है? श्रापित है। श्रापित किसको कहते हैं? जानते हैं कि नहीं? श्रापित किसको कहते हैं? वो इंसान क्या है जो परमेश्वर का बातों को सुनकर, मतलब जो सत्य बातों को, सत्य वचन को जब प्रकट नहीं करके अलग प्रकार का अपना यीशु को परसते हैं। आज तो चर्च में अपना यीशु को क्या करते हैं? खुद का यीशु, खुद का सिद्धांत, खुद का नियम एक एक बना दिए हैं। ऐसा व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में क्या है? श्रापित है। हालेलुया। श्रापित है और श्रापित नष्ट करेगा। हालेलुया। श्राप जिंदगी क्या करेगा? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं आज का विषय क्या था? सत्य को जान गए हैं आप, फिर से ना फंसना। हालेलुया। कैसे था विषय? सत्यों को जान गए हैं हम। क्या कर चुके हैं? सत्यों को, जो यीशु को क्या कहा जाता है? सत्य को हम जान गए हैं, फिर से गड़बड़ी ना करो। हालेलुया। यही है वचन, यही है टॉपिक है। कहता है सत्यों को जान गए हैं, फिर से गड़बड़ी ना करो। अगर गड़बड़ी लाते हैं, तब गड़बड़ी लाते हैं मेरे प्यारों, एक विश्वास तब गड़बड़ी लाता है जो कि शिक्षा को और ही तरीका से शिक्षक सिखाता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम सभी को वचन, परमेश्वर का वचन हम लोग का जीवन में काम करे। और परमेश्वर अद्भुत है, हम सभी को